अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इससे पहले की वीडियो में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखा था। कोई भी चीज़ अगर लिविंग है तो उसे हम लिविंग क्यों कहते हैं, कोई भी चीज़ अगर नॉन लिविंग है तो हम उसे नॉन लिविंग क्यों कहते हैं। उनकी कुछ चंद खासियत भी हमने देखी थी, जैसे कि ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। तो ये यूनिक फीचर्स के बारे में हमने जस्ट देख लिया था। लेकिन इस वीडियो में जो है हम इन फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला फीचर यहाँ पर है ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि नशोनुमा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन बॉडी मास बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। ग्रोथ एक मुस्तकिल चेंज है बॉडी के, यहाँ पर हुजूम में ले लो या फिर वज़न में ले लो, यहाँ पर जो है ये मुस्तकिल चेंज है। ठीक है, मुस्तकिल चेंज यानी कि परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, परमानेंट इंक्रीज, परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, size of an organism or its part। तो परमानेंट चेंज देखने को मिलेगा ग्रोथ में। जो भी नशोनुमा होगी यहाँ पर वो मुस्तकिल नशोनुमा है। कैसी नशोनुमा? मुस्तकिल नशोनुमा, जो कि यहाँ पर रिवर्स नहीं होगी, चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो ग्रोथ हम दो तरीके की ग्रोथ को यहाँ पर देखते हैं। एक हम ग्रोथ देखेंगे एक्सटर्नल ग्रोथ, और जो दूसरी ग्रोथ हम देखने वाले हैं वो है इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, ये हमारी होगी बैरूनी नशोनुमा और ये अंदरूनी। तो ये एक्सटर्नल ग्रोथ हो गई, इंटरनल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ खास करके देखी जाती है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या फिर नॉन लिविंग थिंग्स में। ये नॉन लिविंग थिंग्स में देखी जाएगी, और ये जो देखी जाएंगी वो लिविंग थिंग्स में देखी जाएंगी। अब हम इस पैरामीटर की जब हम इस पैरामीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों की बात कर रहे हैं ग्रोथ में। जैसा कि अब नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ कैसे देखी जा रही है। फॉर एग्जांपल एक माउंटेन ले लीजिए, माउंटेन पर स्नो गिर रही है, बर्फ़ गिर रहा है, तो थोड़े वक्त के बाद में वो माउंटेन हमें और ज़्यादा बड़ा दिखेगा। तो ये भी एक ग्रोथ हो गई, लेकिन ये नॉन लिविंग चीज़ पर ग्रोथ है। कोई भी लोहे की अगर तार है, कोई भी लोहे की चीज़ है, अगर उस पर जंग लग रहा है, ठीक है, तो इस जंग से भी जो है उभार दिखता है यहाँ पर, वो भी एक तरीके की ग्रोथ है, लेकिन नॉन लिविंग चीज़ में वो ग्रोथ होगी। बल्कि ये जो इंटरनल ग्रोथ है यहाँ पर वो लिविंग थिंग्स में देखी जाएगी। जैसा कि हम ग्रोथ देख सकते हैं, एक प्लांट है छोटा सा, यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर पौधा ले लीजिए छोटा सा, तो जैसे ही वक्त गुजरेगा वो यहाँ पर बढ़ेगा। यहाँ पर ऐसे कोई डिपोजिशन की बात नहीं है, बल्कि ये ग्रोथ इंटरनली ये ग्रोथ दिखाएगा। और एक छोटा बच्चा यहाँ पर बड़े इंसान में तब्दील हो जाएगा। ये मेटाबॉलिज्म की वजह से होगा, और भी बहुत सारी यहाँ पर चीज़ों की वजह से ये ग्रो करेगा। लेकिन ये ग्रोथ कैसी है? इंटरनल ग्रोथ है। बल्कि ये ग्रोथ कैसी है यहाँ पर?
एक्सटर्नल ग्रोथ है। तो एक और चीज़ के बारे में हमें यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो फीचर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे हैं, बल्कि इन फीचर्स में आपको दो टर्म्स देखने को मिलेंगे। एक टर्म्स आपको देखने को मिलेगा डिफाइनिंग, ठीक है, और एक टर्म आपको देखने को मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स। एक डिफाइनिंग होगा और एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? डिफाइनिंग टर्म अगर आप देख रहे हैं, कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉपर्टी ले लीजिए, ये डिफाइनिंग है या एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको या फिर ऐसा सवाल अगर आपको आ रहा है, तो आपको इस चीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ लिविंग चीज़ में मिलेगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर लिविंग यानी कि जानदारों में मिलेगी। और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो आपको मिलेगा, लिविंग में भी मिलेगा प्लस नॉन लिविंग में भी मिलेगा। लिविंग में भी आपको मिल रहा है और नॉन लिविंग में भी अब जो है आपको मिल रहा है। तो इस चीज़ को जानना जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने अभी देखा कि ग्रोथ जो है यहाँ पर, ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में हम देख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर लिविंग थिंग्स की बात ही नहीं हो रही, बल्कि जो है यहाँ पर नॉन लिविंग भी आ रहा है, लिविंग थिंग्स भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये ग्रोथ जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। तो आगे आने वाले जितने भी फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं और कौन से वहाँ पर जो है डिफाइनिंग फीचर्स है। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को लेते हैं, एक सवाल को लेते हैं। व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के दो जुड़वा कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर जो है इंक्रीज इन मास होगा, और दूसरा यहाँ पर इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने की इसे ज़रूरत है। और दूसरा यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। ग्रोथ इज डिफाइंड एज, ये नीट का स्टेटमेंट है। ग्रोथ इज डिफाइंड एज increase in cell dash and increase in cell dash। तो इन दोनों खाली जगहों में हम क्या फिल करेंगे? ग्रोथ इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन सेल नंबर। सेल डिवाइड करके जो सेल के नंबर्स जो भी बढ़ रहे हैं डिवीजन के बाद में, ये भी एक ग्रोथ है। और जो मास बढ़ रहा है सेल का, तो वो भी जो है यहाँ पर ग्रोथ है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और भी हम ग्रोथ के बारे में जानेंगे। ग्रोथ यहाँ पर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलती है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा डिवाइड होता है, ठीक है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलती है। ग्रोथ यहाँ पर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलती है। अब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि
इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ। ठीक है, प्लांट में ग्रोथ कैसी होगी और एनिमल में ग्रोथ कैसी होगी। देखिए, प्लांट में जो है ग्रोथ देखने को मिलती है, लामहदूद वाली ग्रोथ देखने को मिलती है। इन्फिनाइट ग्रोथ यहाँ पर हम देखते हैं, या फिर इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हम देख रहे हैं। इसे हम ओपन ग्रोथ भी कहते हैं। ठीक है, ओपन ग्रोथ का क्या मतलब है? प्लांट्स आर ऑलवेज ग्रोइंग। ठीक है, वो हमेशा ग्रो करेंगे अपनी पूरी उम्र में। प्लांट्स यहाँ पर हमेशा जो है ग्रो करते रहेंगे। ठीक है, और एनिमल में जो ग्रोथ हम देख रहे हैं, यहाँ जो एनिमल की जो ग्रोथ है लिमिटेड है। लिमिटेड ग्रोथ हम देखते हैं, डिटर्मिनेट ग्रोथ भी हम इसे बोल सकते हैं। डिटर्मिनेट एक क्लोज टाइप की ग्रोथ है। एक उम्र तक आके यहाँ पर ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, ये प्लांट हमेशा क्यों ग्रो करते हैं? इसका एक रीज़न है, क्योंकि इनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से प्लांट हमेशा ग्रो करते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हैं? दीज आर अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ रैपिडली डिवाइडेड सेल। ये हमेशा डिवाइड करने वाले सेल, खास करके इनमें आपको देखने को मिलेंगे सैम और रैम। इस सैम रैम क्या है? यहाँ पर सैम कुछ नहीं, शूट एपिकल मेरिस्टम है, और रैम जो है रूट एपिकल मेरिस्टम है। ठीक है, शूट की टिप पर जो है मेरिस्टमेटिक सेल्स होते हैं जो हमेशा ग्रो करते हैं। यहाँ पर रूट की टिप पर जो है सेल्स हैं जो हमेशा जो है यहाँ पर ग्रो करते रहते हैं। तो इन मेरिस्टमेटिक टिश्यू की वजह से प्लांट में हमेशा ग्रोथ देखने को मिलती है। वही मेरिस्टमेटिक टिश्यू यहाँ पर एनिमल में नहीं होते, इसलिए जो है यहाँ पर जो ग्रोथ है लिमिटेड है, क्लोज टाइप ऑफ ग्रोथ है। यहाँ वाली ग्रोथ मतलब कि प्लांट में जो ग्रोथ है ओपन ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ग्रोथ जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ग्रोथ यहाँ पर क्या है? ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, मतलब कि ग्रोथ लिविंग थिंग्स में भी देखने को मिल रही है और नॉन लिविंग थिंग्स में भी जो है देखने को मिल रही है।